बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, इस वक्त हमें गंदम के फील्ड में दो तरह के मसाइल का सामना है, जिसमें एक जो है वो सुस्त तेला है, जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, और छोटे छोटे जो हैं वो जानदार सब्ज कलर के, इसको सुस्त तेला भी बोला जाता है, एफर्ड भी बोला जाता है। पत्तों के ऊपर जो है वो ऑयली जिस तरह तेल होता है, इस तरह की भी सतह होती है शदीद सूरत हाल में। और दूसरे नंबर पर है रस्ट का अटैक। तो आज हम इन दोनों मसाइल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम तेले की बात करें तो इस वक्त अगर आप देख रहे हो ये गंदम की कंडीशन, तो यहाँ पे अगेती काश थी और ऑलमोस्ट जो है वो 80% दाना जो है वो बन चुका हुआ है, और बड़ा वाजे आपको सिटों में नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में ही। ऐसे में जो है बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं कि तेले का स्प्रे किया जाए। देखें, इस स्टेज पे जब हम तेले का स्प्रे करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है वो दाने में डिपॉजिट होगा, और खुदा ना खास्ता पहले ही हम बहुत सारे मसाइल में, जिसमें बहुत सीवियर किस्म की ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस है, खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारियां हैं, मखसूस इस जहर पाशी की वजह से फैल रही हैं, सारा सिस्टम जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर दाना जो है वो आपकी गंदम का 50% भी बन चुका है, या कहीं कहीं पे कोई तेले का अटैक है, यहाँ पे मैं आपको सैंपल के तौर पर एक सिटा दिखाता हूँ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे देखने में ये अच्छा खासा अटैक नज़र आ रहा है, लेकिन इसका कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कुदरत के निज़ाम में, तो ये आप वीडियो में देख रहे हैं लेडी बर्ड बीटल, और ये तो सबकी खैर शनासा है, सब इसे पहचानते हैं, ये इसका लार्वा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये देखें, ये आपने अपने फील्ड में अक्सर देखे होंगे, इस तरह के बाज़ का तो मुझसे पूछ भी रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं, इसने जो है वो चेंज होना है उसी लेडी बर्ड बीटल में, और ये नेचुरल प्रेडेटर है, एक कुदरती जो है वो शिकारी है किसका, सब्ज तेले का। तो अगर आप देखते हैं थोड़ा बहुत अटैक है, और उसके साथ जो है वो आपको लेडी बर्ड बीटल, ये देखें, ये जैसे मैच्योर है, पहले मैंने आपको दिखाई थी। तो अगर आपकी फील्ड में ये दो तरह के इंसेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी गंदम की फसल जो है वो पछेती लगी हुई है, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेले का अटैक है, हत्ता के जो पत्ते हैं उनकी जो सतह है वो भी तेल की तरह हो रही है, तो उस सूरत में आपने थायामिथाक्सम इस्तेमाल करना है। सेंजेंटा का एक्टारा 40 ग्राम फी एकड़ जो है एनफ है, आप उसको स्प्रे करें तो सब्ज तेला जो है उसको आप कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा मीडा, सीटा, बहुत सारी जहरें हैं, लेकिन उनके जो रेजिडुअल इफेक्ट हैं, उनके जो असरात हैं सेहत पे, वो बहुत ज़्यादा मनफी होते हैं, तो उनसे आपको अवॉइड करना है। दूसरा मसला जो हमें इस वक्त फील्ड में नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगेती गंदम भी है, उसमें भी आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 80% जो है वो तकरीबन दाना बन चुका था, लेकिन रस्ट का अटैक जो है इसमें भी कहीं कहीं पे देखने को मिल रहा है। आप फील्ड की कंडीशन देख रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे जो है पछेती काश है, या हमारे जो मकई वाले इलाके हैं, या जहाँ पे जो है चावल के बाद गंदम लगी है, या ओवरऑल अगर हम कहें कि 20 नवंबर के बाद जो है वो फसल की काश हुई है, और अभी जो है वो पॉलिनेशन हो रही है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, या दाने का 1/4 हिस्सा बन चुका है दाना इब्तदाई मराहल में, और वहाँ पे रस्ट का अटैक हो गया, क्योंकि अक्सर इलाकों से जो है वो रस्ट के अटैक की खबरें मिल रही हैं। तो आपको फ़ौरन जो है वो एहतियात की ज़रूरत है। ये इस तरह का एक मूजी मर्ज़ है जो खुदा ना खास्ता 3 से 5 दिन में, अगर कंडीशन फेवरेबल हों, तो आपकी फसल को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। ये आप ये देख रहे होंगे। तो रस्ट का स्प्रे ख़ास तौर पर जहाँ पे आपकी फसल पछेती है, आपने अपने फील्ड को मॉनिटर करना है। अगर आपको कहीं पे एक पौधा भी मिल जाता है, आपने पछेती गंदम में रिस्क नहीं लेना, आपको फिल फॉर जो है वो स्प्रे कर देना चाहिए। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि इस दफ़ा एक स्प्रे करने से जो है वो रस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपने मॉनिटर करते रहना है। अब मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है कि जहाँ पे आपके फील्ड में अटैक था, आपने स्प्रे किया, उसके बाद आपने उसको 72 घंटे के बाद जो है वो मॉनिटर करना है, और देखना है कि जो पत्ते थे आपके, यानी कि उनको आपने मार्क कर लेना है, कुछ पौधों की निशानी लगा लेनी है कि स्प्रे करने के बाद कुछ नए पौधों पे या नए पत्तों पे तो नहीं कॉलोनियाँ बनी। ख़ास तौर पर ये 74, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो फंजाई की पूरी बॉडी होती है वो डेवलप हो चुकी होती है, स्प्रे करने के बाद वो शो हो जाती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि 72 से 96 घंटों के बाद दोबारा से नए पत्तों पे कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो खुदा ना खास्ता आपका स्प्रे जो है वो कुछ ज़्यादा मौसर नहीं रहा। और एक चीज़ और जो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रस्ट का जब भी स्प्रे करना है, 100 लीटर पानी बहुत ज़रूरी है उसके इस्तेमाल के लिए, अच्छे नतायज के लिए। अक्सर ऐसे ही हो रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि उनको रस्ट का स्प्रे किया लेकिन अच्छे नतायज नहीं मिल रहे, तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमारे अक्सर ट्रेंड होता है 75 या 80 लीटर के साथ जो है वो 1 एकड़ स्प्रे कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको रस्ट पे कंट्रोल जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना सिर्फ दवाई का ज़िया होगा, आपके पैसों का ज़िया होगा, दोबारा आपको स्प्रे जो दोबारा करनी पड़ेगी, वो दाने में जहर का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। मौसर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और उसके अलावा 100 से 120 लीटर, मैं तो ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि 120 लीटर पानी जो है वो फ़ी एकड़ आप स्प्रे करें, ताकि आप रस्ट को जो है वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकें। होप सो आज की वीडियो जो है वो तेले की पहचान और उसके कंट्रोल और रस्ट के कंट्रोल के हवाले से आपके लिए मुआवन होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू
या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।